किस समाज की बहन थी होलिका? होलिका बहुजन समाज की बहन थी। अच्छा। तो किन लोगों ने उसके साथ जो है दुराचार करा, जिस तरह से आप यहाँ पे लिखे हुए हैं? मनुवादियों ने किया, ब्राह्मणवादियों ने किया। जो मेरे साथ खड़े हैं वो मेरे कार्यकर्ता मजबूत हैं और वो कभी इस त्योहार को नहीं मनाते। आपके बाजू में तो सब लोग होली मना रहे हैं, होटलबाजी भी हो रही है, जलाएंगे भी, और आप कह रहे हो कि होलिका दहन बंद करो। हो रही हमें बुरी लगे, सख्त ज्यादा गंदी है। बहन भाई हो कोई भी हो, हाथ पकड़ेंगे, हाथ रंग डाल देंगे, नो देखेंगे बहन लगती है कि भांजी लगती है, कोई लगती है, सख्त ज्यादा गंदी हो रही है। दारू पीते हैं, दंगा करते हैं, ये बुरी तरफ ले जाता है, बुरे विचारों की तरफ ले जाता है। कभी भी आदमी अगर दारू पी करके अच्छा नहीं सोच सकता, वो गंदा ही सोचेगा। बहन बेटी को छेड़ेगा, पकड़ेगा और रंग लगाने के बहाने वो पता नहीं क्या क्या मनसा पूरी करता है। घटना भी सामने आती है। घटनाएं भी सामने आती है। नारी के हर अंग पे हाथ लगाता है होली खेलने के बहाने। इस होली नारी का हर जगह पर अपमान किया जाता है होली के टाइम पे। उनको जलाया जाता है हर साल। हमें तो दुख होता है, तो खुद जलाया जाता है तो हमको दुख होता है। अगर जैसे हमारे सामने, अगर हमारे घर में कोई दुर्घटना कुछ भी हो जाता है, अगर हमारे सामने उसकी जलाया जाए, बार बार जलाया जाए, तो कितना दुख होता है। और बीती बातें याद आती हैं। हम भी नहीं मनाते, नहीं खेलते, आपके बच्चे? हम बच्चे भी नहीं खेलते हैं। ये होली वाला त्योहार नहीं अच्छा लगता हमें, क्योंकि ये सब गलत है। तो भी कंडे उपले जो मिले थे तो इकट्ठा कर दिया था, लकड़ियों को ढेर मचा दिया था और जल्दी से उसमें आग लगा दी थी, उसको जिंदा जला दिया था। मरने नहीं पाई थी जब तक, तो उसको जिंदा जला दिया था। अगर होलिका अच्छी थी तो उसको जलाया क्यों जाता है, और अगर होलिका बुरी थी तो उसे पूजा क्यों जाता है? जो भी आपके साइंटिफिक उत्तर हैं वो कृपया हमें बताएं, जिसके कारण हमें भी पता चले होलिका क्यों जलाई जाती है। आज होलिका दहन है और परंपरागत तरीके से अगर देखें समझें तो आज के दिन पूरे भारतवर्ष में होलिका दहन किया जाता है। इस वक्त मैं एक ऐसे जगह पर हूँ, एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर होलिका दहन नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक सांकेतिक जो है श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही है। एक सांकेतिक कार्यक्रम किया जा रहा है होलिका दहन के दिन। और पहले मैं ये बैनर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यह लिखा हुआ है, होलिका दहन बंद करो। मनुवादी, झूठी और कलंकित परंपराओं के अधीन होकर हर साल स्त्री जाति को अपमानित करने की इस परंपरा को हम सभी बहुजन बहिष्कार करते हैं। किसी स्त्री को बलात्कार कर जिंदा जलाने की परंपरा को त्योहार मनाना गुलाम मानसिकता और मूर्खता का प्रतीक है। और इस कार्यक्रम के आयोजन की बात करें तो ये छत्रपाल चौधरी है, जो कि बड़कल विधानसभा क्षेत्र में ये एरिया आता है। इसका नाम है कल्याणपुरी। आप देखें यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो है, तथागत बुद्ध की है, और फूल है यहाँ पर, और मोमबत्तियाँ यहाँ पर जल रही हैं। और इसके 2 कदम पर कुछ डीजे की आवाज़ें भी थी। एक बार ऐसे आप दिखा दें कैमरामैन। वहाँ लोग होली भी मना रहे थे, वो भी हम अभी जब आ रहे थे तो हमने उसको भी देखा। लेकिन इस सांकेतिक कार्यक्रम की वजह क्या है और होलिका दहन बंद करने के लिए यहाँ पर क्यों ऐसा कहा गया है? फरीदाबाद का ये इलाका है। तो सर आपसे पहले जान लेते हैं, ये कौन है? छत्रपाल चौधरी कौन है? आप ही हैं? अच्छा, आपने ये रोड के बीचों बीच ये जो सिस्टम लगा रखा है पूरा, आप कह रहे हो कि होलिका दहन बंद करो, और जबकि पूरे देश में आज होलिका दहन हो रहा है, आपके बाजू में भी हो रहा है, तो ऐसा क्यों? सबसे पहले तो मैं अपने बहुजन समाज के सभी संतों महापुरुषों का फूल अर्पण करके श्रद्धांजलि देता हूँ। और देखो जी, ये मैसेज देने का हमारा कारण है कि होलिका जो है हमारे समाज की थी, बहन बेटी थी, जिसके साथ अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, और कुछ मनुवादी लोगों ने इस कथन को बिल्कुल बदल दिया। इसको एक त्योहार के रूप में बना दिया। जबकि जो जागृत लोग हैं वो ये जानते हैं, वो समय समय पर अपना समय निकाल के मिशन के लिए काम भी कर रहे हैं और मैसेज भी देते हैं समाज को कि इन कुरीतियों को, इन झूठी परंपराओं को ख़त्म किया जाए। पर बहुत से लोग नहीं जाग रहे, तो हमें उनसे दिक्कत नहीं है। हमें यह है कि जो हमारे मिशनरी साथी हैं वो हमारे साथ जाग जाएं और इस परंपरा को ख़त्म करने में हमारी कोशिश ही थोड़ी बहुत कामयाब हो जाए, तो हमें ये भी बहुत फलदायक होगा हमारे लिए। हमें ये नहीं है कि सारे समाज जागे, मगर जो कुछ साथी हमारे इस होलिका को बंद करेंगे त्यौहार को, तो वो हमारे लिए बहुत धन्यवाद की बात है जी। आप कह रहे हैं कि होलिका आपकी बेटी थी, कैसे बेटी थी आपकी? बहन थी। बहन थी, ठीक है। समाज की क्या? बहन थी। अच्छा, किस समाज की बहन थी होलिका? होलिका बहुजन समाज की बहन थी। अच्छा, तो
किन लोगों ने उसके साथ जो है दुराचार करा, जिस तरह से आप यहाँ पे लिखे हुए हैं? मनुवादियों ने किया, ब्राह्मणवादियों ने किया। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि उस दुराचार को जो है एक त्योहार के रूप में तब्दील कर दिया गया? बिल्कुल कर दिया गया। हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया गया। हमारी जो गुरुजनों महापुरुषों की जो हत्याएं हुई थी उनको एक वो क्या कहते हैं अवतार का रूप दे दिया गया कि अवतार पैदा हुआ, उसने हमारे संत महापुरुषों को मारा। तो ये सारी झूठी परंपराएं केवल हमारे संत महापुरुषों को खत्म करने की साजिश थी एक, जबकि कोई अवतार पैदा नहीं होता। कितने लोग आपकी बातों से सहमत हैं, कितने लोग समझ पाए और कितने लोग हैं आपके यहाँ पर? मेरे मिशन में जो मेरे साथ खड़े हैं वो मेरे कार्यकर्ता मजबूत हैं और वो कभी इस त्योहार को नहीं मनाते। अच्छा, बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं? ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पर, अच्छा यहाँ फिर होली की उनको नहीं है फोटोज वगैरह इस तरह का, ये सिर्फ वहीं पे लिखा हुआ है? होली का फोटो देखो जी, है नहीं कोई। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, बच्चे कुछ रंग में भी दिख रहे हैं आपके यहाँ, देखो ना, ये आपके बच्चे हैं? अच्छा, ये बच्चे, ठीक है, चलिए मान लेते हैं। अच्छा, महिलाओं से एक बार बात करिए जरा, आपके बीच की जो महिला है उनसे बात करते हैं। आ जाओ। चलिए बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है आपके बाजू में, तो सब लोग होली मना रहे हैं, हुड़दंगबाजी भी हो रही है, जलाएंगे भी, और आप कह रहे हो कि होलिका दहन बंद करो। हो रही हमें बुरी लगे, सख्त ज्यादा गंदी है। बहन भाई हो कोई भी हो, हाथ पकड़ेंगे, हाथ रंग डाल देंगे, न्यो देखेंगे बहन लगती है कि भांजी लगती है, कोई लगते है, सख्त ज्यादा गंदी हो रही है। अच्छा, आप होली पर जिस तरह का व्यवहार होता है, हुड़दंगबाजी होती है, उससे आप नाखुश हैं कहीं ना? नहीं, हम खुश नहीं है। चलिए आप बताइए भाई साहब, आपका क्या मानना है? मैडम ने जो कहा मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। ये मेरी धर्मपत्नी है। मैं ये चाहता हूँ जो हमारे समाज के अच्छे लोग हैं वो कम से कम इस दिन दारू पीते हैं, दंगा करते हैं, ये बुरी तरफ ले जाता है, बुरे विचारों की तरफ ले जाता है। कभी भी आदमी अगर दारू पी करके अच्छा नहीं सोच सकता, वो गंदा ही सोचेगा। बहन बेटी को छेड़ेगा, पकड़ेगा और रंग लगाने के बहाने वो पता नहीं क्या क्या मनसा पूरी करता है। घटनाएं भी सामने आती हैं। घटनाएं भी सामने आती है। तो मैं चाहता हूं कि अपना समाज सभ्य समाज बने और कम से कम अपने घर स्वस्थ रहे और होश हवास में रहे। अगर त्योहार भी बनाना है तो अच्छे से मनाए, वो इन चीजों से परे हटे। हाँ, माता जी बात करते हैं। जी माता जी, आप क्या मानती हैं? माता जी आप क्या मैं तो ये मानती हूँ कहियो जब सकते बुरी तो जी दारू है ना, या दारू ये बनने चाहो ना करवा दियो। पब्लिक तो आदि भैया तो या दारू नहीं डाल कर रखेंगे हैं, और दारू ही जी लड़ाई करवाते हैं। ठीक है, माता जी कह रही है कि दारू को बंद कराओ। जी आप बताइए, आप इससे सहमत हैं? जी, क्या आपका मानना है? नहीं, हम तो नहीं सहमत हैं। हम होलिका से सहमत नहीं है। क्यों कि होली के नाम पे ना हर बंदे, जो बंदा नहीं आता है वो भी बंदा आता है, नारी के हर अंग पे हाथ लगाता है होली खेलने के बहाने। इस होली नारी का हर जगह पर अपमान किया जाता है होली के टाइम पे। इसीलिए जो जिस तरह का हुड़दंगबाजी होती है उससे आप कहीं ना कहीं नाराज हैं? हाँ, क्योंकि होलिका बहन के साथ भी नारी, वही एक नारी थी, उसके साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था। अच्छा, एक बात, चलिए ठीक है, उनका मानना जो है, लेकिन अगर एक तरफ तो कहते हैं कि भाई होली की पूजा करो, उसमें जयकारे भी लगते हैं होली पर जो है, और एक तरफ हर साल उनका दहन किया जाता है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? उनको जलाया जाता है हर साल, हमें तो दुख होता है, दुख होता है, जलाया जाता है तो हमको दुख होता है। अगर जैसे हमारे सामने, अगर हमारे घर में कोई दुर्घटना कुछ भी हो जाता है, अगर हमारे सामने उसकी जलाया जाए, बार बार जलाया जाए, तो कितना दुख होता है। अभी बीती बातें याद आती हैं। तो आप इसके समर्थन में हैं और आप अपने बच्चों को भी जो है होली का त्योहार नहीं करने देंगे। जी आप मनाते भी नहीं है। हमसे कम से कम 10 साल हो गए, हमने होलिका मनाना बंद कर दिया है। और आपके पास थोड़ी सी ऑन कर लो, लाइट थोड़ा कम हो गई है, मोबाइल होंगे मेरे पास, मोबाइल डालो सब लोग। हमने होलिका मनाना ही 10 साल से बंद कर रखा है। हम होलिका नहीं मनाते, नहीं खेलते हैं। जी आप बताइए। हम भी नहीं मनाते, नहीं खेलते। आपके बच्चे? बच्चे भी नहीं खेलते हैं। पक्का? हाँ पक्का। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले इसके बारे में बताते हैं कि ये अनार्यों पर आर्यों की विजय है। मतलब जो ब्राह्मणवादी लोग होते हैं, वो जो 85% हमारा बहुजन समाज है, उन पर अपनी विजय प्राप्त करने के लिए इस होलिका दहन को मनाते हैं। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। अगर होलिका अच्छी थी तो उसको जलाया क्यों जाता है,
और अगर होलिका बुरी थी तो उससे पूजा क्यों जाता है? जो भी आपके साइंटिफिक उत्तर हैं वो कृपया हमें बताएं, जिसके कारण हमें भी पता चले होलिका क्यों जलाई जाती है, अगर जलाई जाती है तो उसको क्यों जलाते हैं। बस धन्यवाद। ठीक है, गुलामगिरी का जिक्र यहाँ पर किया है। ज्योतिबा फूले ने जो किताब लिखी थी उसका जो है रेफरेंस इन्होंने यहाँ पर दिया है। होली वगैरह भैया आप बताओ, आपकी गली में माहौल कैसा है? ये विरोध कर रहे हैं, आप इससे सहमत हैं? हम सहमत हैं सर, जो हमारे सहयोगी सारे सहमत हैं तो हम भी सहमत हैं, क्योंकि ये जो हुड़दंग का माहौल बना रहता है। दूसरी बात, जो हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हुआ, जो अभी थोड़े दिन पहले ही जो मनीषा वाल्मीकि पे भी अत्याचार हुआ था, उससे पहले एक उन्नाव में भी हुआ है, तो रात को 12 बजे जलाने का कौन सा प्रावधान है? आज ही हो रहा है विरोध या आपने कभी और देखा पहले? नहीं, पहले भी देखा है, आज भी अच्छा है, लेकिन ये होली वाला त्योहार नहीं अच्छा लगता हमें, क्योंकि ये सब गलत है। हाँ जी। ये कह रहे हैं कि होलिका जो है हमारी बहन थी और उसको इस तरीके से जला दिया गया दुराचार करके, और उस भाई ने कहा कि जो है ये उनकी जीत का त्योहार है और कहीं ना कहीं भ्रमित करके हम लोगों को इसमें फंसाया गया है। आप इस बात को मानती हैं? ये तो देखो जी, समाज के ऊपर है कि ये क्या वो करते हैं, मतलब सही या गलत, लेकिन मेरे को तो ये लगता है कि नहीं है सही, क्योंकि ये गलत विभाव करते हैं होली के उसमें। इससे हम चलिए सर कुछ बोलेंगे। जी सर आप बताएं। अत्याचार करा। चलिए आपकी बात से ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं इतिहास को बदला गया है, इतिहास को दबाया गया है। हाँ ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, इतिहास को बदला गया। मैं बताता हूँ पूरी बात, होली क्यों मनाते वो भी बताता हूँ। तब वो जब हो गया था, उसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, वो मर गई। उसी टाइम रात को उन्होंने मनवादियों ने उसको जैसे बाहर चौराहे पे, होलिका को चौराहे पे रोड में क्यों मनाते, इसी कारण मनाते हैं। जब महल के बाहर रोड पे उसको पटका था, तो जिस बंदे के हाथ में पड़ा था लकड़ी लो या जो भी कंडे उपले जो मिले थे, तो इकट्ठा कर दिया था, लकड़ियों को ढेर मचा दिया था और झल्ले से उसमें आग लगा दी थी, उसको जिंदा जला दिया था। मरने नहीं पाई थी जब तक, तो उसको जिंदा जला दिया था। तो दूसरे दिन जब खबर मिली कि यहाँ पे क्या हुआ था, हाथ से पता चला कि इसको जला दिया गया है, तब राजा ने उन दंडियों को बुलाया गया था कि किस किस ने ये अपराध करा है। जब उनको राजा ने जब दंड दिया था उनको, तो तलवार से उनके ये माथे के टीका यहाँ से काटा गया था, तलवार से माथे पे टीका काटा गया था। वो परंपरा होलिका दहन हो गई। ये आपने कहाँ पढ़ा सर? ये मैंने पढ़ा है, इसमें होलिका दहन की किताब है, एक मनुवादी की किताब है, उसी में पढ़ा है और उसी में बताया, सारा कुछ उसी में है। आप गुलामगिरी पढ़ लो, उसी में सब कुछ है। जो हमारी शूद्र की और स्त्री जाति की जो वो थी तुलना, उन्होंने पशु से और ढोल नगाड़ से कर दी। तो आज एक मुद्दा ये भी है कि एक तो एक स्त्री को जलाया जाता है, फिर दूसरा दारू पीते हैं, हुड़दंग मचाते हैं और इसको त्योहार का रंग दे दिया है। रंग गुलाल और औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं। आप चौकियों में देखना, कल सुबह कितने केसेस आएंगे और कितने वीडियो आएंगे उन पे, कोई किसी के गलत हाथ लगा रहा है, कोई किसी के गलत रंग डाल रहा है। तो ये एक तरह का कलंकित, मेरे हिसाब से कलंकित जो होता है ना, वो एक त्योहार है। चलिए आप इसको, हमें ठीक है मैं बात समझ गया। सुनो, हाँ, हमें संविधान के द्वारा बाबा साहब के द्वारा इंसान की हमें परिभाषा मिली है। हमें चाहे शूद्र में कितनी भी जातियां आती हों, हमें इंसान की परिभाषा मिली है और स्त्री जाति को भी ये इंसान की परिभाषा मिली है। और मनु ने हमें ढोल नगाड़ पशु नारी, मतलब ढोल नगाड़ की उसमें और पशु की उसमें डाल दिया। आज हमें संविधान के द्वारा इतनी वो है कि हम अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, अच्छी सोच रख सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो हम संविधान के द्वारा, हम बाबा साहब के उस पर चलने के द्वारा इन मनुवादी कलंकित परंपराओं को क्यों माने? ठीक है, आप इन परंपराओं के खिलाफ हैं, मान लेते हैं। हम संविधान को मानेंगे। आप इस तरह का बैनर लगा करके और कितने साल से कार्यक्रम करते आ रहे हैं होली के दिन? मैं बैनर लगा के तो ये समझ लो पिछले साल भी लगाया था, पर मीडिया में नहीं दिखाया। बाकी मैं होली कम से कम 20 साल से नहीं मनाता। ठीक है, आपकी बात को कितने आपके गली मोहल्ले के लोग समझ पाए हैं? जो साथी हैं हमारे जो खड़े मौजूद, उनकी संख्या बढ़ी है क्या? बढ़ेगी जी, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कोशिशें कामयाब होती हैं और हम हर साल। चलिए ठीक है, कल इस त्योहार का लगभग आखिरी रूप हो जाएगा। हुड़दंगबाजी कल शुरू हो जाएगी।
हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। तो अपने समाज के लोगों से, जिस समाज से आप आते हैं, कोई अपील करना चाहेंगे? ये वीडियो पूरे भारत में जाने वाला है आपका। अपील यही हाँ, ठीक है। अपील यही करना चाहते हैं कि एक तो स्त्री जाति का सभी लोग, चाहे कितनी भी जातियां हों, स्वर्ण समाज हो, वो एक तो स्त्री जाति का सम्मान करना चलिए, चाहिए। ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक प्रयास किया गया है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और मैंने एक बार आपसे पहले भी कही थी, जब हम रास्ते में से आ रहे थे तो वहाँ भी डीजे बज रहा था और कुछ लोग जो है इसको बना भी रहे थे। और इधर देखिए, अब इनके बाजू में ही गली में यहाँ पर होलिका दहन भी हो रहा है। तो ये चीजें भी हमको समझनी पड़ेंगी कि जो परंपराएं हैं वो गलियों में निभाई भी जा रही है इनके बाजू में, और एक तरफ इसका विरोध भी हो रहा है। तो इनका मानना है कि बहुत समय लगेगा और प्रयास वो करते रहेंगे। इनका सांकेतिक कार्यक्रम है कि होलिका दहन बंद करो। ये घटना फरीदाबाद के कल्याणपुरी से है और बड़कल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये जगह आती है। इस पूरे घटनाक्रम पर इनके द्वारा सांकेतिक जो यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है होलिका को, इनका मानना यह है कि उसका दहन न करके जो है इसका हमें दुख जाहिर करना चाहिए कि वो उनकी ही बहन थी और गलत तरीके से कहीं ना कहीं इतिहास को मैनिपुलेट किया गया है, ऐसा इनका मानना है। तो इस वीडियो पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।